क्या नेचुरोपैथी चश्मा उतारा जा सकता है? तो उतार सकते हैं, यही तो हम बताने वाले हैं आज। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, देखो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं आंखों की कि बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आप नेचुरोपैथी अपनाते हैं, योग अपनाते हैं, आयुर्वेद अपनाते हैं, पंचकर्मा के विविध प्रयोग अपनाते हैं, तो संभावना बनती है। नी रिप्लेसमेंट कैन बी अवॉइडेड एंड नेचुरोपैथी, देखो मेरे पास बहुत सारे घुटने के दर्द वाले रोगी आते हैं, तो हमने इस पर एक बहुत बड़ा रिसर्च वर्क किया। एक वर्षों पहले 2 रिसर्च पेपर मेरे को पढ़ने को मिला। एक तो स्टेनलेबोस्क यूनिवर्सिटी साउथ अफ्रीका, और दूसरा इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। तो उसमें जो है एक प्रयोग विशेष रूप से, और मैं स्वयं भुक्तभोगी रहा हूं, ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें घुटने में भयंकर दर्द, इंजरी, टीयर्स की स्थिति पैदा हो जाती है। 1978 में मैं जयपुर में था और स्कूटर में भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, और उसके बाद जो है मेरी स्थिति घुटने की बड़ी खराब हो गई थी। कुछ साल पहले यहाँ पर भी वो इतना पीड़ा बना हुआ था, पीड़ादायी था कि चलना मुश्किल हो रहा था। तो हमने एक जो है उस रिसर्च के आधार पर प्रयोग हमने किया, और वो प्रयोग था, पहला दिन मैंने वो प्रयोग किया, कितना 1.5 घंटा, और मेरे को 80% लाभ मिल गया। अब जो भी मेरे पास घुटने के दर्द वाले रोगी आते हैं ना, तो अपने ऑफिस में वो प्रयोग करा देता हूँ, और उससे पूछता हूँ कि भाई देखो आपके दर्द में कुछ फर्क है? कहते हैं डॉक्टर साहब बहुत अच्छा आराम लग रहा है। मैंने कहा मात्र 4-5 मिनट किए हो, रोज 1 घंटा किया करो। और यहाँ सारे डॉक्टरों को मैंने बता रखा है, पता नहीं डॉक्टर हमारे बताते कि नहीं बताते, फिर भी उनका क्लास लेता हूँ मैं कि ये प्रयोग घुटने के दर्द वालों के लिए कंपल्सरी करिए, बताइए सबको। और वो प्रयोग क्या है? बैकवर्ड वॉकिंग, पीछे की ओर चलना, और पीछे की ओर चलने से एक नहीं कई लाभ मिलते हैं, और जिनको भरोसा नहीं हो तो घर पर कर लेना। लेकिन एक चीज इसमें ध्यान रखना, सावधानी, जहां हुआ वहीं पीछे चलना मत शुरू कर देना। उसके लिए जरूरी है कि जमीन आपका समतल होना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि करो, कमरे के अंदर करो, क्योंकि कमरा कम से कम समतल रहता है। तो इस दीवार से उस दीवार तक, उस दीवार से इस दीवार तक। और विशेष रूप से माताओं के घुटने के दर्द बहुत ज्यादा होता है, तो माताओं के घुटने के दर्द का जो है ना, मैं कहता हूं, और माताएं टीवी भी बहुत अच्छी तरह से देखती हैं, तो टीवी जहां रखा रहता है ना, उसके बीच में स्पेस होता है। तो मैं कहता हूं उस दीवार से उस दीवार तक, उस दीवार से उस दीवार तक बैकवर्ड वॉकिंग करते रहो। 2 सीरियल देख लोगी, 1 घंटा हो जाएगा। नजर आपका सीरियल पर रहेगा और आराम से 1 घंटा बीत जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। 3 सीरियल देखोगी, 1.5 घंटा हो जाएगा। जिनको समाचार देखने का है तो समाचार देखते रहो, घूमते रहो। ये प्रयोग हमने खूब किया है, इसलिए आपको बता रहा हूं। तो ये ध्यान रखिए। और इसके अतिरिक्त जो हमारा घुटने की कुछ खास एक्सरसाइज है, जिसमें स्ट्रेच करना है घुटने को। आपके ट्रीटमेंट हमारा है गरम ठंडा, घर पर भी गरम ठंडा सेक कर सकते हो, लोकल स्टीम बाथ ले सकते हो, लपेट लगा सकते हो। तो बहुत सारे टेक्निक है। घुटने का ऑपरेशन करने की कभी मैं रिप्लेसमेंट की कभी सलाह नहीं देता हूं, क्योंकि मैंने देखा कि भाई हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री
वाजपेयी जी बड़े प्यार से गए अमेरिका में घुटने को रिप्लेसमेंट कराने के लिए, घुटने का ऑपरेशन कराने के लिए, और जब से करा करके आए तब से उनके दर्शन ही नहीं हुए, चले भी गए इस पृथ्वी ग्रह को छोड़ करके। तो इसलिए जो है, और कई लोगों के ऐसे, तो घुटने का जो है ना, मैं तो सलाह नहीं देता, फिर भी आपकी मौज है। चलो अब चश्मा उतारने का तरीका देखो, हम कितने प्रकार के रंग देखते हैं, और ये देखने का काम कौन करता है? सबसे महत्वपूर्ण होता है रेटिना, सबसे महत्वपूर्ण होता है मैकुला, जो रेटिना के पास में ही है, पीत रंग का, बिल्कुल ये जो है ना आँख है ना, आँख के पीछे, और वो किससे बना होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, ताकि आपको, क्योंकि और वही ऐसा जगह है जो हमारे शरीर में उस विशेष तत्व को संग्रह करता है, और जिसके वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि जिसके आँख के मैकुला में, फोबिया में, रेटिना में, ये सब जुड़े हुए हैं। जितना जो है ये जो है जमा होगा, उतना ही उसकी आँख की रोशनी भी जबरदस्त बनी रहती है। तो ये जो है, जिसको न्यूक्लिया भी बोलते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि देखने का काम कौन करता है हमारा? रेटिनल पिगमेंट। तो हमारे आँख में महत्वपूर्ण 2 सेल्स होते हैं जो देखते हो, लाल, पीला, हरा, नीला, करीब सैकड़ों प्रकार के रंग को आप पहचान लेते हो। ये किसका काम है? ये काम है पिगमेंट का। और ये 2 प्रकार के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं रड सेल्स एंड कोन सेल्स, कोन सेल्स एंड रड सेल्स। कोन सेल्स में जो पिगमेंट होता है वो होता है रेड सेंसिंग पिगमेंट, ब्लू सेंसिंग पिगमेंट एंड आपके ग्रीन सेंसिंग पिगमेंट। और कोन सेल्स में ये 3 रंग होते हैं। रेड सेल्स में होता है, रड सेल्स का होता है पर्पल कलर का। रड सेल्स से ये कितने होते हैं? रड सेल्स 125 मिलियंस, और कोन सेल्स होता है 6 to 7 मिलियंस। और यही जो है मुख्य रूप से देखने का काम करते हैं। तो ये ध्यान रखा करो, जो आपके पर्पल सेल का कम ये है, इसका बहुत विचित्र अद्भुत काम है। ये मंद प्रकाश में दिखता है। जहां ये लाइट जलती है ना, वो क्या होता है? छिन्न भिन्न हो जाता है, टूट जाता है, और फिर अंधेरा होता है तो आपस में मिल जाता है। और ये मध्यम मंद जो ना प्रकाश होता है उसमें देखने का काम करता है। अन्यथा प्रकाश में ब्लीच हो जाता है, उसको बोलते हैं ब्लीच। तो ये जो है ना कम प्रकाश में देखने का काम करता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? पिगमेंट, सेंसिंग पिगमेंट, सेंसरी पिगमेंट है ये। और जिसके आंख में ये दोनों प्रकार के, इसको क्या बोलते हैं? सामान्य भाषा में बोलेंगे या मेडिकल साइंस की भाषा में रेटिनल पिगमेंट, जो आंखों की रोशनी प्रदान करते हैं। अब पिगमेंट का क्या अर्थ होता है? क्योंकि विज्ञान को जितना सरल भाषा में हो सके आपको बताने की हम कोशिश करते हैं। पिगमेंट का क्या अर्थ होता है? कौन कौन बताएगा पिगमेंट का मतलब क्या होता है?
बताओ पिगमेंट का क्या अर्थ होता है? अरे सीधी सी बात है, रंग। पिगमेंट का क्या अर्थ होता है? रंग होता है। देखते हो ना, चेहरे पर काले काले धब्बे पड़ जाते, क्या कहते हो? पिगमेंटेशन हो गया है, क्यों? काला धब्बा बन गया है। तो पिगमेंट का क्या अर्थ होता है? रंग। अब ये आंखों को ताकत देने वाला जो मूल तत्व है वो कहां से मिलेगा? रंगीन आहार से। कहां से मिलेगा? रंगीन आहार। तो रंगीन आहार के क्या क्या बताया मैंने, कौन कौन से रंग है इसमें? लाल रंग, ग्रीन रंग और लाल है, ग्रीन है, और कौन सा रंग है? हरा तो बता दिया। ब्लू रंग, तो ये है कोन सेल्स। और पर्पल कलर का या जो है क्या कहेंगे उसको, बैगनी कलर का जो रंग है, तो ये इस प्रकार के आहार आप लेते हो तो आंख की जो ना कोई जरूरत, और कितना भी आप काम करो। अब देखो मैं बोलता हूं मोबाइल मत देखा करो, और मोबाइल में बहुत ज्यादा देखता हूं, क्योंकि रिसर्च जितने भी हमें आते हैं पढ़ने को वो सब मोबाइल से मिलते हैं मेरे को। जितनी नई नई चीजें हमें मोबाइल से मिलती हैं, तो हम एक एक क्षण का उपयोग करते हैं, लेकिन हम कभी चश्मा नहीं लगाते हैं। चश्मा आपने देखा भी नहीं होगा लगाते हुए, जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये पिगमेंट, आंख के दो दृष्टि होते हैं, ध्यान रखना करना। एक को बोलते हैं सेंट्रल विजन और एक को बोलते हैं पेरिफेरल विजन। तो सेंट्रल विजन क्या करता है कि किसी भी बिंब को, किसी भी, जैसे हम किसी को देख रहे हैं, जैसे हमारे चौधरी साहब जो है, तो इनको हमने देखा तो क्या होगा, इनकी पूरी जो है ना, यानी अच्छी तरह से स्पष्ट जो इनका चित्र है वो लेकर खींच करके हमारे आंख के रेटिना पर जो है पड़ता है, और हम अच्छी तरह से देख लेते हैं कि ये पीले रंग के शर्ट पहने हैं, पीले रंग के टी शर्ट पहने हैं, पीले रंग के टी शर्ट में एक बड़ा सा लाल रंग का जो आस्था लगा हुआ है, ये जो है ब्लू कलर का है, ये आपके जो है हाथ में अंगूठी पहने हुए। तो ये क्या कहते हैं? सेंट्रल विजन, यानी अच्छी तरह से देखते हैं। और एक होता है पेरिफेरल विजन, जो आसपास की चीजें, कहाँ है ये बैठे हुए उस पर, बगल में, आगे पीछे, वो भी स्पष्ट रूप से देखने का काम पेरिफेरल विजन करता है। ये दो प्रकार के विजन, और ये काहे से बनता है? इन्हीं रंगों से बनता है। अब सेंट्रल विजन कौन काम करता है? तो तीन प्रकार की चीजें, ध्यान रखो, हमने बताया ना, ग्रीन कलर, और इसमें फर्स्ट नंबर दिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आइज यूएसए, अमेरिका की सबसे बड़ी संस्थान आंख की। उन्होंने पहला नंबर दिया है ग्रीन कलर का पालक। क्या नाम दिया है? पालक। अब पालक में क्या होता है? पालक में ल्यूटीन और जियाजेंथिन, ये दो ऐसे महान कलर होते हैं जो हमारे सेंट्रल विजन को शक्तिशाली बनाते हैं। तो जितने भी, पालक का तो पहला नंबर दिया है उसने, रिसर्च है ये, लेकिन इसके अधिक जितनी भी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, दूसरा क्या है? मूली का पत्ता, तीसरा सलगम का पत्ता जिसे आप लोग फेंक देते हो, और वो सारे पत्ते कौन खाता है? गाय खाती है, जानवर खाते हैं,
और उन बेचारों को कभी दिमाग से सोच लिया करो, उनको कभी चश्मा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किसी बैल को चश्मा लगा कर देखा है आपने, या बकरी को, या जो है, तो सब जो है ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाते हैं, और उन्हें भी वही सेंट्रल विजन को शक्तिशाली बनाने वाला ये ल्यूटिन और जियांथिन, ये दो महान तत्व मिल जाते हैं। इसी प्रकार से तीन चीजें और, गाजर, तो क्या क्या, गाजर, टमाटर, आपके चुकंदर, पालक, तो ये चार चीजों से आपके सेंट्रल विजन, पेरिफेरल विजन बहुत ही शानदार होते हैं, बहुत ही शानदार होते हैं। तो इनका रस रोज पिया करो, चार चीजों का। गाजर में देखो तीन चीजें विशेष रूप से ऐसी होती हैं, वैसे तो सैकड़ों, उसमें 900 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं गाजर में, लेकिन तीन महान तत्व हैं जिसको बोलते हैं बीटा कैरोटीन, बीटा क्रिप्टोजैंथिन एंड अल्फा कैरोटीन। ये तीन महान तत्व होते हैं जो शरीर में जाकर क्या करते हैं, लीवर की सहायता से विटामिन ए में रूपांतरित हो जाते हैं। और ये रेटिनल पिगमेंट क्या है, विटामिन ए के एल्डिहाइड, ये जो है ना, तो ये देखो, ये सारी चीज है पूरी रिसर्च पर आधारित। आपको हमने बताया कि यदि आप ये खाते हो, चश्मा फेंक दो। एक महान चिकित्सक हुआ है हैरी बेंजामिन, उसने पुस्तक ही लिखी है, बेटर साइट विदाउट ग्लासेस, यानी बिना चश्मा के अपने आंख की रोशनी को कैसे बढ़ा सकते हो। तो ये तो हुआ जो है आपके आंखों की रोशनी और विविध प्रकार के कलर को देखने की क्षमता आपके अंदर विकसित। अब एक चीज का हमेशा ध्यान रखो, जहां फ्लो होगा वहां ग्लो होगा। तो आंख का फ्लो बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है कि फ्लो कहां से बनता है, एक्सरसाइज से। कैसे बढ़ता है, जितनी एक्सरसाइज करोगे उतना फ्लो आपका बढ़ेगा। तो आंख के 7 मांसपेशियां होती है और उससे जुड़े हुए न्यूरोमस्कुलर सिस्टम होता है। तो उन्हें जो है सही करने के लिए 7 एक्सरसाइज विशेष रूप से किया करो। ये 7 एक्सरसाइज हम बता रहे हैं, इसको याद रखने का भी तरीका हम आपको बताते हैं। आगे पीछे, बाएं दाएं, गोल गोल घुमाएं, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, सिलिंड्रिकल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आरे तिरछे, वह भी सिलिंड्रिकल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो है ना 6 एक्सरसाइज अवश्य किया करो। और 7वां एक्सरसाइज अभी हम बताएंगे। तो आगे पीछे कैसे हो गया, सामने रख करके ये फिर बाएं दाएं एकाग्र करो, बीच में गर्दन नहीं घुमाना, आंखें घूमेगी सिर्फ। गर्दन बिल्कुल सामने रहेगा, आंखें घूमेंगी, जितना घुमा सकते हो। फिर इसको
जितना पीछे ले जाकर घुमा देख सकते हो। तो ये आगे पीछे हो गया। आगे पीछे, बाएं दाएं, गोल गोल घुमाए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चार एक्सरसाइज हो गए। पांचवा एक्सरसाइज, जितना दूर देख सकते हो ले जाओ ऊपर छत की तरफ, आसमान की तरफ। फिर तो ये हमारे आंखों को संभालने वाले 7 मसल्स हैं जो आरे तिरछे उभर खाबर एक दूसरे को खींच करके रखते हैं, आंखों की ताकत देते हैं। तो उनकी जो है, फिर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कितना हो गया? कौन सा ये हुआ, पांचवा या चौथा? अब आपने पांचवा एक्सरसाइज हो गया। अब आरे तिरछे, ऐसे ही इसकी मांसपेशियां भी विकसित है, ध्यान रखना। ऐसे ही आंखों को खींच करके परमात्मा ने कितने जो है टेंडन, लिगामेंट्स, मसल्स का उपयोग किया। फिर इस प्रकार से आरे तिरछे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर नीचे, ऊपर जितना देख सकते हो, नीचे जितना देख सकते हो, ऊपर नीचे। ठीक है। अब एक चीज का, इस समय अधिकांश लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं, लैपटॉप पर काम करते हैं, मोबाइल 24 घंटा देखते रहते हैं। तो क्या होता है, बहुत ध्यान सुनो, थोड़ा विज्ञान की बात बता रहा हूं कि आंख के अंदर टीयर्स फिल्म होता है। क्या बोलते हैं? टीयर्स फिल्म। और उस टीयर्स फिल्म के 3 लेयर होते हैं। एक को बोलते हैं लिपिड लेयर, दूसरा एक्वस लेयर और तीसरा म्यूसिन लेयर। यानी ये 3 लेयर जब अच्छी तरह से काम करता है ना, तो आंखें की जो तरलता है बनी रहती है। नहीं तो क्या होता है, इस समय बच्चों में खास बीमारी पैदा हो रही है जिसका नाम है, बच्चों में ही क्या सियानों में, ड्राई आई सिंड्रोम। नाम सुना है आप लोगों ने ड्राई आई सिंड्रोम का? किसने किसने नाम सुना है, जरा हाथ उठाना। ड्राई आई सिंड्रोम ये क्यों होता है? तो आंख का ये तीनों लेयर डिजनेट होकर डैमेज हो जाते हैं। और समान अवस्था में क्या होता है, ये हमारी ब्रौनियां है ना, वाइपर का काम करती है। काहे का काम करती है? वाइपर का। अपने आप आपकी आंख की पलकें झपकती रहती है, वाइपर का काम करती रहती है। लेकिन ऐसे लोग क्या करते हैं जिनके ड्राई आई सिंड्रोम होता है, लगातार टीवी पर नजर गड़ाए रहते हैं, मोबाइल पर, लैपटॉप पर आपके, तो धीरे धीरे वो सूख जाता है। टीएस जो है ना, फिल्म जो है डैमेज हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है, जब भी मौका मिले, चलते उठते बैठते सोते, ब्लिंकिंग किया करो। क्या करोगे? पलकों को झपकाते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो। ये ध्यान रखना, पलकों को, इसको बोलते हैं ब्लिंकिंग।
क्योंकि आँख की बरौनियाँ वाइपर का काम करती है, उससे पानी झिरता रहता है और आँख को बिल्कुल जो है ना तरल बनाए रखता है, सूखने नहीं देता है। तो ब्लिंकिंग करना चाहिए। ब्लिंकिंग करने में एक सावधानी जरूर रखनी चाहिए कि किसी को देख करके नहीं करना, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ये ध्यान रखना। और ब्लिंकिंग हमारे हिंदुस्तान का बहुत प्रसिद्ध रहा है? यही ब्लिंकिंग लोकसभा में एक महान नेता ने किया था जो पूरे हिंदुस्तान में विख्यात हो गया। तो इसलिए जो है ना इस ब्लिंकिंग का प्रयोग बहुत सोच समझ के साथ करना। तो इसे ध्यान रखना कि भाई ये ब्लिंकिंग जो है ना बहुत उपयोगी है, लेकिन अपना अकेले में कर लिया करो, चलते हुए कर लो, किसी को देख करके मत करो। तो ये जो है ध्यान रखो कि भाई ब्लिंकिंग का जो है बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है और आँखों को ड्राई आई से बचाने के लिए, क्योंकि यही ड्राई आई की तरह एक और बीमारी होती है जीरोप्थैल्मिया। अब 2-3 बीमारियां और ध्यान रखो, मैकुलर डिजेनरेशन और इरेटिनल पिगमेंटोसा, ये जेनेटिक्स बीमारियां होती हैं जो बहुत मुश्किल से जाती हैं, लेकिन हमने यहां प्रयोग किया कुछ रेटिनल पिगमेंटोसा के ऊपर। हमने तो दूसरे रोग का इलाज कर रहे थे और उनको बताया रेटिनल पिगमेंटोसा को हम कुछ कह नहीं सकते कि फायदा होगा कि नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जो है बड़ी ईमानदारी के साथ उपवास का प्रयोग किया 6-7 दिन। वो हमारी चिकित्सा का हिस्सा होता है और 6-7 दिन में उन्होंने मेरे को बताने लगे डॉक्टर साहब मेरे को तो काफी लाभ मिल रहा है, हमको देखने में बड़ी सुविधा हो रही है। ये और एक और ग्लूकोमा, ये भी जो है ना इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है और विशेष रूप से उन लोगों की बीमारियां होती है जो स्टेरॉइड का प्रयोग ज़्यादा करते हैं,